हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन से पेज नंबर 49 पर ये दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और हमें पता है 4 सेल्स होती हैं के, एल, एम और एन। जो के सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं और एन में 32 आ सकते हैं। तो हमने के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एल सेल में 8 और एम में 1 आ जाएगा। तो 2, 8, 10 और 1, 11। सोडियम के हमने 11 इलेक्ट्रॉन अभी फिल कर दिए हैं। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी 1 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमने सोडियम लिया। सोडियम के हमने पहले बना दी के सेल, उसके बाद हमने बना दी एल सेल, उसके बाद हमने बना दी एम सेल। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट से, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, और एम में 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ये हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो ये हमारी सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बनाएं, ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है इसका, के, एल, एम, एन। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने ऑक्सीजन बनाया, ये ऑक्सीजन है, इसकी है के सेल, ये इसकी एल सेल। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो सोडियम था उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 था, लेकिन जब भी आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जब भी आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम 8 से माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 6 गए 2, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। ये हमें याद रखना है। ये इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई। अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2, 10, एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, क्योंकि 8, 2, 10 और 12। अब इसका अगर हम बनाएं, एम जी को बनाएं, के सेल, एल सेल, एम सेल। आठ इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तीनों की। सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 क्योंकि 4 से कम है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, तो 8 में से इसे माइनस कर देंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के द्वारा हमें Na2O और MgO का फॉर्मेशन शो करना है। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले Na2O, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। सोडियम का अभी हमने देखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2, 8 और 1।
तो ये इसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम मेटल है तो इसका मतलब सोडियम को अगर अपना जो ऑक्टेट है वो स्टेबल करना है तो उसके लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो यहां से निकाल दे, डोनेट कर दे, तो उसका आउटर मोस्ट उसका जो ऑक्टेट है वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली सेल भी फिल्ड हो जाएगी, 2 सेल फिल्ड, और जो ये एल सेल है ये भी पूरी की पूरी फिल्ड हो जाएगी। ये तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम सेल में, तो ये पूरी फील्ड नहीं है। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें तो ये स्टेबल हो जाएगी। और अगर हम ऑक्सीजन का देखें 2 और 6, अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, तो वो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखिए ये सोडियम है। सोडियम के कितने मॉलिक्यूल हैं? सोडियम के दो एटम हैं। सोडियम के 2 हैं। तो सोडियम पे एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सोडियम के पास यहां पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा? सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, ये वाला सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। इस वाले सोडियम ने भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। तो यहां पर फिर बनेगा जो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? डोनेट किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, एक इससे और एक इससे, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमारा बन गया Na2O का फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं MgO का फॉर्मेशन। हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2, 8 और 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 2 आउटर मोस्ट सेल में। ऑक्सीजन का हमने देखा 8 होता है, तो 2 और 6। अगर हम यहां पर देखें मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मैग्नीशियम से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए तो उसका ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये वाली भी सेल फील्ड और ये वाली भी सेल फील्ड। तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो यहां पर आ जाएगा मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा MgO का। अब इसका थर्ड पार्ट है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में जो हमने बनाए Na2 और MgO में, इनमें आयंस कौन कौन से हैं? हमें आयंस पता है कि आयंस पे वे होते हैं कंपाउंड जिन पे चार्ज होता है। आयंस में तो सोडियम पर चार्ज है Na पॉजिटिव चार्ज इस एटम पे, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इन पे आयंस कौन कौन से एटम्स है जिन पर चार्ज है? तो सोडियम Na पॉजिटिव आयंस है इन कंपाउंड में, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ये भी आयन है, और Mg 2 पॉजिटिव ये भी आयन है क्योंकि इन पर चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बनते हैं। 2 आयंस हैं, 2 ऑपोजिट आयंस हैं, जैसे 2 ये, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव आयंस, ये नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स आ रही है, जिससे ये आपस में जुड़ते हैं। इन्हें कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड।
इसीलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ टू ऑपोजिट आयन, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है वो दो ऑपोजिट आयंस के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स आती है उनके द्वारा बनते हैं। एंड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। और जो ऑपोजिट आयंस के बीच में जो ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।